सुनते ही भोजराज कंस भाग खड़ा हुआ। तो ध्यान देना, उसे भान नहीं रहा और जैसे ही भोजराज कंस कारागृह की तरफ भागा तो सबसे पहले उसका सर चौखट में लग गया। जैसे ही सर चौखट में लगा, खोपड़े को पकड़ के बैठ गया। काफी देर में जब समाधान हुआ तो आज पैर पिटता हुआ कारागृह में पहुंचा, जहां पर देवकी और वसुदेव थे। देवकी ने कंस को आते देखा, दूर से ही चिल्लाने लगी, भैया इस बार लड़का नहीं है, लड़की है भैया, इस कन्या को छोड़ दो, इस कन्या के इशारे में अपना जीवन यापन कर लूंगी। ये कन्या भैया तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमेशा तुम्हें दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी भैया। भोजराज कंस कहने लगा, मैं जानता हूं कि लड़की हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन हो सकता है कि इसका पति हमारा दुश्मन बन जाए, हो सकता है कि इसकी संतान हमारी दुश्मन बन जाए, इसलिए हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। आज आगे बढ़ करके हाथ बढ़ा करके गोद से कन्या को पैर पकड़ के खींच लिया, बाहर आकर के चट्टान पर घुमा करके मारना चाहा। और उसी समय क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, जैसे ही घुमा करके चट्टान पर पटकना चाहा कि वो लड़की हाथ से छूट गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश मार्ग की ओर चली गई और बोली, दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता था, तेरे मारने वाला गोकुल में बलराव क्या बोले। कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवारे, रे पैरी को पाल रहे या तब बंसी को खुलवाने। रे पैरी को पाल रहे या तब बंसी को खुलवाने। और कहा, सुना, तू मुझे मारना चाहता था दोस्तों, तेरे काल का यो पापी गोकुल में जन्म हो चुका है, ते स्वाद मान रे मूर्ख अजान, तू पता का बीज बो चुका है। कहा कि दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है तो सुन, तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। एक बात तो बताओ परीक्षित जी महाराज, ये देवता जो होते हैं, जो बड़े भोले भाले होते हैं, इनके पेट में कोई बात रुक नहीं पाती। जिस समय भोजराज कंस देवकी को लेकर के जा रहा था रथ में, उस समय भी देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि 8वां वालक तेला काल बने। और आज देखो ऐसे योग माया जो है वो अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश मार्ग में पहुंची तो कहने लगी, दोस्त तू मुझे मारना चाहता है, तेरे मारने वाला गोकुल में पल रहा है। भोजराज कंस ने जब ये सुना तो हाथ उठा रह गया, विचार करने लगा कि हमने इतना सब कुछ किया और फिर भी हमारा काल गोकुल में। आज भोजराज कंस तुरंत अपनी बहन देवकी के पास आता है और कहने लगा आकर के, आज जब उस
लड़की की बात सुनी तो सर पकड़ के बैठ गया भोजराज कंस और कहने लगा कि सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन की बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। अरे कंस को सूख गयो चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। और आज खोपड़े को पकड़ के बैठ गया भोजराज। ये धर के शीश हाथ पे रह गो कोई शब्द नहीं आयो। कोई शब्द नहीं आयो। ये धर के शीश हाथ पे रह गो कोई शब्द नहीं आयो। के हाथ से रह गयो कोई शब्द नहीं आयो। और जेल खाने में पड़ी देवकी बाके पास में आयो। गिरो चरणन पे तो अभिमानी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के कन्या की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बेटिया की वाणी चेहरा कंस को सूख गयो। आज अपनी बहन देवकी के पास में आया भोजराज कंस कहने लगा क्षमा करे बहन, हमारा कोई दोष नहीं है जो हमने तेरे बालकों की हत्या की। और कहने लगा सुन बहन, अरे तेरी गोदी खाली कीनी मन देवन को कहना। तेरी गोदी खाली कीनी मन देवन को कहना। अरे तेरी गोदी खाली कीनी मन देवन को कहना। तेरी गोदी खाली मन देवन को कहना। अरे जन्मत बालक तेरे मारे माफ कर मेरी बहना शर्मस 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 हुए रो पानी पानी चेहरा कंस को सूख गयो। शर्म से हो जाओ पानी पानी चेहरा कंस को सूख गयो। शर्म से हो जाओ पानी पानी चेहरा कंस को सूख गयो। ध्यान देना कथा प्रेमियों, आज अपनी बहन के पास आता भोजराज कंस कहने लगा क्षमा करे बहन, जिस प्रकार से तूने अपने बालक हमें प्रदान किए हैं उसी प्रकार से हमें क्षमा प्रदान करो। हमारा कोई दोष नहीं है तुम्हारे बालकों की हत्या की। वो सारा का सारा दोष उन देवताओं का है जिन्होंने बाड़ी के द्वारा हमें बताया था। तासे हमारी कोई गलती नहीं। और फिर जब तो सभी जानते हैं कि फिर ये तो सभी जानते हैं और स्वार्थ बिन पाप न होता है। बिना पाप न होता है। जब प्राणों पर आपनती है बेटे का पाप न होता है।
तो सभी को मालूम है कि स्वार्थ के बगैर कोई पाप नहीं करेगा। पाप तभी करेगा कुछ न कुछ उसका स्वार्थ होगा। और प्राणों की जब नौबत आ जाते हैं परीक्षित जी महाराज, फिर बाप बेटा को नहीं होते, बेटा बापा को नहीं होते। कहा के हमारा कोई दोस्त नहीं है। उसी समय देवकी तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन वसुदेव जी आगे बढ़कर के कहने लगे, रे महाराज कैसी बातें करते हो, मेरे बालकों की हत्या मेरे आंखों के सामने लिखी थी, इसलिए मैंने अपने बालकों की हत्या अपने आंखों के सामने देखी। और महाराज सही बात तो यह है कि मौत निश्चित होती है, मौत जो है निश्चित होती है हर व्यक्ति की। और मौत है इतनी बढ़िया, लोग मौत से बहुत घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन मौत जो है लोगों से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है। लल्ला बंटू, चाहे तुम घर में रहो, चाहे हार में रहो, चाहे देश में रहो, चाहे विदेश चले जाओ, जिस दिन उसका नंबर आ जाएगा वो तुम्हें वहीं जाकर के खोज लेगी, ढूंढ लेगी। आज वसुदेव जी बोले, सुनो महाराज कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलने पाएगी। बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तब मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। ये बंधे दिनों का जीवन है, ये बंधे दिनों का मरना है। और जब जीवन है फिर मरना है, फिर मरने से काय डरना है? तुम खूब डराओ मौत से, तो कब बचे? नहीं बचोगे। आज भोजराज कंस जब ऐसे शब्द कहे कि महाराज कोई कितना भी उपाय कर ले, जिस प्रकार जिसकी मौत लिखी है उसे कोई बचाने वाला है नहीं। आज भोजराज कंस जो है अपने बहन बहनों के सामने लज्जित हो जाता है और पैर पीटता हुआ अपनी सभा में आया। सभा में आकर के कहने लगा, अरे सरदारों, बलबीरों, रणधीरों, आज के दिन के लिए हमने तुम्हें खिला पिला करके तंदुरुस्त बनाया है। आज वो दिन कुर्बानी का आ गया है, हमारा कार्य करना होगा। महाराज आदेश करो। हमने सुना है कि गोकुल में हमारा काल पैदा हो गया, जाओ गोकुल में 2-4 दिन के जो भी बालक तुम्हें जिंदा दिखाई दें, एक एक बालक ढूंढ ढूंढ के खत्म करके आओ, मार के आओ। मंत्री वहीं खड़ा था। और एक बात बताओ, राजा से ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मंत्री रखता है, चलाता। बन कहीं महाराज 2-4 दिन के नाए 8-10 दिन तक के बालक मरवाए दे। कंस ने कहा कोई बात ना है, 15 दिन तक के बालकों को खत्म करवा दो। मंत्री कहने लगे महाराज ऐसे करो, 15 नहीं 20-25 तक के ले डालो, कहां बंद बेगत। भोजराज कंस कहने लगा कोई बात नहीं है, 1 महीने 2 महीने तक के बालकों को भी खत्म कर दो। कहा ठीक है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान भोजराज कंस ने गोकुल के लिए भेज दिए, लेकिन भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। किसी ने भी ये नहीं जान पाया कि भगवान कन्हैया ने अपनी लीला के द्वारा कैसे उन राक्षसों का वध कर दिया।
भोजराज कंस बड़ी चिंता में बैठा है, विचार करता है कि पता नहीं हमने बड़े बड़े बलवान बहादुर भेजे, लेकिन किसी ने लौट के आकर के हमें ये जवाब नहीं दिया कि आखिर को वो नंद का छोकरा है कैसा। भोजराज कंस जो है बड़ा दुखी है, उदास है। तब तक